ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पीएम बीकानेर के नाल एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेंगे। यहां वायुवीरों से वो मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इसी एयरबेस को ड्रोन और मिसाइल के जरिए निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी। पीएम मोदी देशनोक के प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। करणी माता का मंदिर योद्धाओं की देवी और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहां प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर देश की सुरक्षा और विजय की कामना करेंगे। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री देशनोक रेलवे स्टेशन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे पालना में पीएम की एक बड़ी जनसभा है जिसमें वो संबोधन देंगे और इसमें करीब 1 लाख लोग के शामिल होने की उम्मीद है। यहां से देश को 26,000 करोड़ की परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। आज पीएम 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन देश को समर्पित करने वाला। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, एक प्रधानमंत्री का विस्तृत कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हम बता रहे हैं, जाहिर तौर पर राजस्थान के लिए परियोजनाओं की सौगात है। देखिए नेहा, परियोजनाओं की सौगात से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हमला किया था और आज 1 महीना पूरा होने पर हम बीकानेर में उस जगह खड़े हैं जहां से बॉर्डर से बहावलपुर शुरू होता है पाकिस्तान का और 50-60 किलोमीटर दूर जैसे मोहब्बत के हेडक्वार्टर को नेस्ता नाबूद किया था। यहीं से नाल एयरपोर्ट से हमारे वायुसेना के सैनिकों ने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के 1 महीना पूरा होने पर आ रहे हैं और देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो है ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर बैनर सब अटे पड़े हुए हैं। यहां कोई बीजेपी की रैली है मगर तिरंगा झंडा आपको दिखाई देगा, कहीं पर कोई बीजेपी का झंडा दिखाई नहीं देगा। बड़ा सियासी संदेश देने पाकिस्तान के बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जहां से वो बताएंगे कि किस तरह से हमने पहलगाम हमले, कायराना हमले का जवाब दिया था इसी बीकानेर की धरती से। देश के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने बाद में जाना होगा कि हमने बहावलपुर में आतंकी अड्डे को नेस्तानाबूद किया था, मगर बीकानेर के लोग जब नाल एयरपोर्ट से हमारे फाइटर निकले थे तभी समझ गए थे। जो जैसे मोहब्बत का हेडक्वार्टर नेस्तानाबूद किया गया तो वहां की आवाजें जो हैं वो भारत में रहने वाले, बीकानेर बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को सुनाई दी थी। वही दस्तक आज फिर से एक बार पाकिस्तान को सुनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और जब वो उतरेंगे तो वायुसेना के नाल एयरपोर्ट पर उतरेंगे जहां पर वायुसेना के सैनिक होंगे और उसके बाद वो आएंगे करणी माता के मंदिर में, जिसे योद्धाओं की देवी कहा जाता है। वो देवी जिन्होंने मृत्यु को छीन लिया था यमराज से और दुर्गा माता की वो रूप मानी जाती है, उनकी आराधना करेंगी। उनकी आराधना करने के बाद वो जाएंगे देशनोक रेलवे स्टेशन पर, जो अमृत भारत योजना के तहत उसे बनाया गया है या बॉर्डर के नजदीक एक बड़ा स्टेशन भव्य बनाया गया है। शक्ति पूजा के बाद आएंगे यहां पर जनता के बीच, जहां पर वो 26,000 करोड़ के देश भर की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन तो करेंगे ही, मगर बॉर्डर पर खड़े होकर वो आज भारत को संदेश देंगे, पाकिस्तान को संदेश देंगे और दुनिया को संदेश देंगे। मुझे लग रहा है कि ये सियासी रैली जो रखी गई है तमाम 2-2 कार्यक्रम के बाद, वहां से एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसे भी देंगे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसे भी देने जा रहे हैं। जी ठीक है, इस बीच आपको सुना देते हैं कि जब आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री पहुंचे थे तब उन्होंने वहां कुछ कहा था। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी।